नमस्कार सभी को। सभी सीनियर्स को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सब? चलिए, आज को होस्ट का रोल कौन निभाएगा? फटाफट से रेज हैंड करिए। एक व्यक्ति को को होस्ट बना देते हैं। चलो, आज का टॉपिक क्या है बताइए जरा। फटाफट से बताइए टॉपिक क्या है आज का। आज की शुरुआत करते हैं। और अपन 7:30 बजे फिक्स यूट्यूब का जो लिंक है वो मतलब स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है आपके। तो अभी वो जो लिंक है वो आप शेयर कर सकते हैं, जो आपको दिया हुआ है ना, सक्सेस। और बताइए, क्लियर जो शब्द था। क्या क्या बताया है? अच्छा, आपके पास आया नहीं, कोई बात नहीं सूरज जी। ट्रिपल एस, ओके। चलिए, आज अपन बात करेंगे सक्सेस के लिए जो ट्रिपल एस है वो क्या है, और कैसे उसका उपयोग करके किस तरीके से उसकी जानकारी लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, जब आप यूट्यूब चैनल पे जाए ना, तो लाइक का बटन भी दबाएं। वो जो अंगूठा होता है ना, उसकी बहुत वैल्यू है इसमें। कलयुग के अंदर उसकी बहुत वैल्यू है। तो उस पर क्लिक जरूर करें। अच्छा लगता है तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, ये वाला भी और ये वाला भी। करें जरूर लेकिन। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सूरज जी को मैंने पोस्ट बना दिया है सर। आपको कोई भी आवाज वगैरह ठीक से नहीं आए, स्लाइड ठीक से नहीं दिखे, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन की ओर चलते हैं, और मैं एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन पूछते हुए आपसे। और आज आपको ये जानकारी मिलेगी कि कैसे जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमें जो तरह तरह के लोग मिलते हैं, इन लोगों को कैसे कैटेगराइज करें। कैसे पता चले कि ये व्यक्ति हमारे काम का है या फ्यूचर में काम आएगा, कैसे पता चले। तो मैं जो चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि 100% ही वो फॉर्मूला उसके ऊपर है। 1-2% हर चीज के अंदर मतलब डिपेंड करता है आपके बात करने के तरीके पे, लेकिन वो 90% लागू होगा। तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करें। सर भी ट्रेन में चल रहे हैं, सर मुझे दिख गए हैं। शायद बॉम्बे के लिए निकले हुए हैं सर। चलिए, सर को भी मैं पोस्ट बना देता हूं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या है? एक एक वर्ड में, एक वर्ड में सबसे जरूरी चीज क्या है इस बिजनेस के अंदर? बताइए जरा फटाफट से। एक्साइटमेंट, नॉलेज, सीखना, नॉलेज। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, अभी अपन बातचीत करते हैं। एक बार आप स्लाइड देखिए, यहाँ आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा, और आप फटाफट से चैट बॉक्स का उपयोग करते रहेंगे साथ साथ। बहुत जरूरी है ये लर्निंग का। मतलब हम कोई मतलब बच्चे बन के सीख रहे हैं, लेकिन हमारी वो एजुकेशन नहीं है जिसमें एक व्यक्ति बोलता रहेगा और बाकी सुनते रहेंगे। चैट बॉक्स से आप अपनी प्रेजेंटेशन देते रहिए यहाँ पे कि आप प्रेजेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिपल एस फॉर सक्सेस, ये ट्रिपल एस है क्या? सबसे पहला है सर्च, दूसरा है सेलेक्ट, और तीसरा है सेल। अब हमें क्या सर्च करना है, क्या सेलेक्ट करना है और क्या सेल करना है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मैं एक फोटो दिखाता हूं सबसे पहले आपको। आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं। अभी देखिए, कल्पनाएं क्यों करनी है? क्योंकि हम इस बिजनेस में जो ड्रीम्स देखते हैं, वो सबसे पहले हमारी सोच में आते हैं, सबसे पहले हमारी कल्पनाओं में आते हैं वो ड्रीम्स। तो कल्पना से ही हमारा बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है कि इतना बड़ा काम, इतने करोड़ों रुपए कभी आ सकते हैं। मतलब हम हर बार इस पे डाउट करते हैं, इस चीज को सोचते सोचते। अच्छा, लोगों को आ रहे हैं, फिर विश्वास करते हैं, फिर थोड़ी मेहनत करके देखते हैं, फिर लगता है यार इतना तो पॉसिबल नहीं है, इतना जरूर है कि 2-3 लाख आ जाएंगे। डर सा लगता है इतना बड़ा सोचते हुए। तो चलिए, आप एक जंगल में से जा रहे हैं और आपको एक 50 रुपए का नोट दिख गया। क्या करने वाले हैं?
एक ही काम है, फटाफट से लेंगे और जेब में रखेंगे, क्योंकि वैसे भी कहते हैं अगर गिरा हुआ नोट आपको कहीं मिल जाता है ना, तो वो ज्यादा शुभ होता है औरों की बजाय। तो आपने ले लिया, थोड़ा सा आगे गए एक और दिख गया, फिर और आगे गए फिर दिख गया, यही करते रहेंगे, यही चलता रहेगा, जेब में रखते रहेंगे आप। सही बात है। ये सब आपको मिल गए और सबको आपने जेब में रख लिया आपने, तो आपके पास बहुत सारा कलेक्शन हो गया है। ठीक ऐसे ही मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको थोड़ा सा नर्वस करेंगे, अरे यार 5 रुपए का नोट ही है ये तो, है ना। कुछ लोग 500 रुपए का नोट भी दिखेंगे कि यह आदमी वैल्यूएबल दिख रहा है यार, इसकी तो बहुत अच्छी, इसका तो बहुत अच्छा पद है, इस आदमी को अगर मैंने ज्वाइन करा दिया तो ये व्यक्ति तो धमाका कर देगा, ये तो इसके साथ तो इतने, ये तो एनजीओ के अंदर है, इसके साथ तो 1,000 लोग हैं, ये एलआईसी का काम करता है, इसके साथ तो बहुत बड़ी टीम है, ऐसा लगता है ना। तो आप उनको एक आपकी जो लिस्ट है बस लिखते जाइए कि जिंदगी में किन से मुलाकात हुई है, उनको लिखते जाइए, यानी नोट उठाते जाइए, काम करते जाइए। हो गया पहला काम। ये सर्चिंग क्या थी कि जब भी आपको कोई रास्ते में इतना भी पूछ ले, जैसे मैं कल एक प्रोग्राम में था तो मेरे से पूछा लोगों ने, ये बेल्ट क्या है, तो ये बेल्ट क्या है ये उसको मुझे बताना है, लेकिन क्या शादी में बताया जा सकता है। तो मैंने उनको सिर्फ कितना बताया कि ये एंटी रेडिएशन का काम करती है, और आजकल मोबाइल हमें 24 घंटे जेब में रखना रहता है, काम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, तो हम मैक्सिमम रेडिएशन में है। अभी जितने भी लोग हम यहाँ पे प्रोग्राम में हैं सबके पास मोबाइल्स हैं, तो बहुत जबरदस्त यहाँ रेडिएशन हो रहा है जिसकी वजह से नुकसान होता है, तो मैंने ये बेल्ट बांधी हुई है। मेरा पहला काम हो गया। अब वहां मेरे को लिस्ट कैसे पता चली, क्योंकि बहुत सारे लोग थे नए नए, और बहुत सारे लोगों में से अलग अलग, मतलब कुछ लोगों को मैं जानता था, कुछ ने वैसे ही पूछ लिया कि ये लिस्ट क्या है, या फिर मेरे दिमाग से निकली हुई थी, उनकी उनका नाम निकला हुआ था लेकिन उन्होंने चला के पूछा, तो मैंने शाम को आके 10 से 12 नाम उसमें ऐड कर दिए। तो यानी जो भी मुझे मिला, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, मैंने सब ऐड कर लिया, और इसको हम बोलते हैं सर्चिंग। मतलब सर्चिंग आपकी हमेशा चलती रहेगी। तो यहां तक मेरी बात समझ में आ रही, तो एक बार चैट बॉक्स में यस करिए आप। अब सेकंड चीज है कि सर्चिंग को मैं अभी और अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, पर मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे रहा हूं चीज का कि कैसे सर्चिंग का मतलब क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि अभी आप जंगल में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और आपको नोट मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, आपका जो बैग है वो फुल हो चुका है, यानी आपके पास में अब एक भी नोट उस बैग में नहीं आ सकता। और आप आगे गए, फिर आपको एक 2,000 का नोट दिखा, 500 का फिर दिखा। अभी क्या करने वाले हैं, ये नोट फिर दिख रहे हैं आपको, अभी बैग फुल हो चुका है। अब मुझे बताइए अभी क्या करने वाले हैं, कहीं भी जगह नहीं है रखने के लिए, क्या करेंगे। बताइए, यहां पूरा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अभी जो मैं पूछ रहा हूं इसमें। हाँ देखो, फटाक से कौशिक जी ने बता दिया कि छोटे नोट बाहर निकाल देंगे। ओके, और बड़े बड़े नोट रखते जाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं उन चीजों का। ऐसा ही आपके साथ यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे इस बिजनेस में जब आप काम करते रहेंगे। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, आप ऐसा नहीं है कि 50,000 लोगों को, टीम कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप फोकस कुछ लोगों पे ही कर सकते हैं, कुछ लोगों को ही लगभग सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप एक दिन में एक व्यक्ति से भी मिले तो 30 से ज्यादा व्यक्ति के ऊपर सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी टीमें होती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मेरा कोई मित्र है और वो एमपी से, अभी मैं एमपी वाले को अगर एक दिन भी दूं तो भाई साहब एक दिन तो कम से कम ट्रेन में आने जाने का लगेगा, एक दिन उनको दूंगा तो 2 दिन काउंट हो गए। अब ऐसे 15 जगह हो मेरे पास में, तो मैं कुछ भी कर लूं, अगर मैं 24 घंटे भी बिजी रहूं, अगर मैं 30 दिन घर से बाहर रहूं, तब भी मैं 15 से ज्यादा लोगों को अटेंड नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक लिमिटेशन है कि मैं कितने नोट्स को अपने पास रखूं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन शुरू कर दिया। अब सिलेक्शन कैसे शुरू होगा, यहाँ पे वैल्यू है सबकी। क्यों 2,000 का नोट आपने रखा, और क्यों 20 रुपए का फेंक दिया आपने, या फेंकने का मतलब निकाल दिया, क्यों किया आपने। क्योंकि आदमी की वैल्यू या नोट की वैल्यू आपको पता कब चलती है, जब दूसरा उसके सामने होता है। अगर 2,000 के मिलते ही नहीं,
₹5 के मिलते बाकी, तो फिर ₹20 ज्यादा हो जाता, 5 कम हो जाता। अब तीसरे मोड पे हम पहुंच गए, यहाँ सिलेक्शन होना शुरू हो गया है, और तीसरा मोड है हमारा सेल्स, जिसको हम बोलते हैं। अब सेल्स कैसे होगी? सेल्स होगी वैल्यू से, और वैल्यू कैसे होगी? देखिए, ₹50 के नोट में 2000 नहीं हो सकता। 50 में इतना दम नहीं है कि ये 2000 अपने से बाहर निकाल सके। 100 में इतना दम नहीं है कि 200 बाहर कर सके, लेकिन हाँ 50-50 के 2 कर सकता है। 200 50-50 के 4 कर सकता है, 100-100 के 2 कर सकता है, 500 100-100 के 5 कर सकता है, 50 के 10 कर सकता है। ऐसे ये वैल्यू है। यानी एक व्यक्ति जो सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदता है और आगे कुछ नहीं करता, यानी कि 50 में से 500 नहीं निकल सकता। लेकिन एक व्यक्ति जिसने प्रोडक्ट आपका 7400 में ही लिया, लेकिन आपके बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करवा दिए, यानी 2000 का नोट 2000 का तो है ही, लेकिन 100-100 के अगर काउंट करें तो 20 नोट है, और 50-50 के अगर काउंट करें तो 40 नोट है। यानी उसकी कैपेसिटी है कि वो और भी सेल्स कर सकता है। तो थर्ड जो पैटर्न है वो है कि हमें लोगों की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू से सेल्स बढ़ती है। सेल्स करने से वैल्यू बढ़ती है, ये भी सत्य है, लेकिन वैल्यू बढ़ाओगे तो भी सेल्स बढ़ जाएगी। आज बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको हम मार्केट में है, ऐसा नहीं है कंपनी के पास में नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड क्यों बढ़ी, उनकी कीमत क्यों बढ़ी? क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब मार्केट में मिल नहीं रही है वो चीजें। तो कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा पैसा देके भी आदमी खरीदने को तैयार है, और जो नई नई से नई बिक रही है उनपे डिस्काउंट चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो वैल्यू आपकी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये 3 कैटेगरीज हम कर ले, 3 क्राइटेरिया हम पूरे कर लेते हैं। सर्चिंग, उसके बाद में हम सिलेक्शन, और फिर हम आ जाते हैं सेल पे। लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं आजकल? जो मिल गया उसको क्या करना है? सेल करना है, पहले प्रोडक्ट। तो अब हम यहाँ से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और ये 3 मैंने आपको जो चीजें दिखाई, अगर आपको ये समझ में आ रही है तो बीच बीच में आप मुझे थोड़ा सा जानकारी देते रहें कि आगे चलते हैं फिर उसके बाद। तो चलिए हमारा सेशन हम शुरू करते हैं, और सेशन का टॉपिक यहीं से शुरू होता है कि हम सक्सेस के लिए सर्च करें। लेकिन सर्चिंग करने के लिए हमें क्या करना, कैसे सर्च करें? तो सबसे ज्यादा डर जो लगता है ना, तो मैं आज आपको बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके कुछ ऐसे 2-3 वाक्य बताऊंगा जो आपको बिजनेस करने में सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला वाक्य है, पूछ तो लो। दुनिया का सबसे ज्यादा इनकम देने वाला शब्द है पूछ तो लो। आ गया समझ में आपको? अब देखिए, वेटर जैसे ही आपके पास, वो आप जैसे ही होटल में पहुंचे तो एक वेटर आकर पूछता है आपसे क्या लेंगे सर, और अगर वो नहीं पूछता तो आप भी वेटिंग करते रहते और वो भी वेटिंग करता रहता। आप किसी भी बड़े मॉल्स में जाइए, वहां जाके आप कहीं भी किसी भी रैक के सामने खड़े हो जाइए, उनका पहला सवाल होगा, वहां पे एक लड़की या लड़का जो भी सेल्समैन है वो आएगा और पूछेगा, यस सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आप एयरपोर्ट पे जाइए और आप कोई चीज इधर उधर आप ढूंढा डांडी कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, तो एक आदमी आएगा और पूछेगा, यस सर क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा शब्द क्या है? पूछ तो लो। और आप एक बार चेक करना आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा यूज, सबसे कम यूज क्या कर रहे हैं आप, पता है? पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े आपके पास सीनियर्स हैं, उनके चेक बन चुके हैं, कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको आ चुके हैं, टेस्टोमनी आपके पास बहुत सारी है, सब कुछ है। बस हमें डर ये लगता है कि मैंने अगर इससे पूछा कि क्या ये प्रोडक्ट आपके काम का है, तो कहीं ये मना नहीं करते। अरे मना तो वो सेल्समैन को भी कर सकते, नहीं नहीं कुछ नहीं देख रहा, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। मना तो किसी को भी किया जा सकता है। हाँ, डर कब है? कि जब उसने आपसे एक मैट्रेस ले लिया हो और ये बोला हो कि अगर जिंदगी में दोबारा पूछने आया तो मैं ये भी वापस कर दूंगा, तब थोड़ा आपको डरना चाहिए कि कहीं यार ये वापस नहीं कर दे। लेकिन जिसने लिया ही नहीं है उससे डर किस बात का है? वो पहले भी ना था, और हो सकता है अभी भी ना बोल दे। जो चांस है वो किस चीज के हैं पता है आपको? सिर्फ हाँ बोलने के। और आप सोच के देखिए कि जिसमें चांस ही हाँ करने के हो, भाई ना तो पहले है ही ना वो। और ऐसा चांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बताइए जरा। चलिए,
तो चांस ले ले। तो पहला शब्द है पूछ तो लो। चलिए अब दूसरा शब्द आगे बताता हूं, पहले सर्च देख लेते हैं। तो मार्केटिंग करनी होगी हमें। सर्चिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज है, जितना अच्छा आप इसको कर सकते हैं वो है मार्केटिंग का काम यहां पे रहेगा। आप हम मार्केटिंग कैसे, जब आपसे कोई पूछे, जब आप कहीं मार्केट में निकले हैं तो कहीं ना कहीं वार्तालाप में कोई ना कोई पूछ सकता है बेल्ट क्या है, ये क्या चीज है, और सुनाओ यार क्या काम करते हो आजकल आप। उस समय भी आदमी को इतनी हेजिटेशन होती है कि उसको लगता है कि क्या बोलूं। अच्छा आप बताइए, जरा आप लोगों से कोई पूछता है ऐसे हाय हाय हेलो करता है, और सर क्या हालचाल है, और सर शिव सर क्या हालचाल है, डीके सर क्या हालचाल है, अशोक सर क्या हालचाल है, तो अपन बोलते हैं बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास, क्या कर रहे हैं आजकल। अब मार्केट का कोई व्यक्ति पूछता है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जानता है तो वहां तो हम बोल देते हैं ई बाइटोरियम। लेकिन कोई घर का सदस्य पूछे, कोई इंजीनियर है, कोई अंकल पूछ ले आपसे, कोई मौसा जी पूछ ले, और बता भाई आजकल क्या चल रहा है भाई, तो क्या बोलते हो आप उस समय, क्या क्या चीजें बोलते हो, तो बताइए जिससे और लोगों को भी हेल्प मिले। हाँ बताइए जरा आप क्या बोलते हो। मान लो आपसे अंकल ने पूछ लिया कि और बेटा क्या कर रहे हो आजकल, तब क्या बताते हो। लिखो। अच्छा डायरेक्टली बोल देते हैं एमएलएम, ओके। सच सच बोलना है। अगर बोलते हैं एमएलएम तो बहुत अच्छी बात है। बाकी क्या बोलते हैं, और बाकी सब क्या बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हम क्या करते हैं पता है, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग, हेल्थ हेल्थ मिशन। अब ये जो शब्द आप बोलोगे, सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट है और अल्टरनेट थेरेपी है, इससे क्या समझेगा कोई सामने वाला आदमी। आज आपको अल्टरनेट थेरेपी पता है, लेकिन अगर वो नहीं पता होती और आप बोलते हैं अल्टरनेट थेरेपी पे काम कर रहा है, कैसे बताएंगे, सेल्फ हीलिंग पे काम कर रहा है, हेल्थ मिशन पे काम कर रहे हैं, कैसे समझेगा वो एक वाक्य में। जैसे उसने बोला इंजीनियर, अभी टैबलेट से बचाने का काम है, बताइए आप कैसे इसको कैसे क्लियर करेंगे। चलो आपको दो तीन ऑप्शंस देता हूं, उन ऑप्शंस में से आप यूज करिए। जो मैं बोलता हूं वो बता रहा हूं मैं आपको। बाकी अपने और भी सीनियर्स आते हैं, वो आपको जैसे गाइड करे वैसे करना है। पहला, मेरे को जब कोई पूछता है तो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक ऐसा वर्ड है कि अमेजोन भी डायरेक्ट सेलिंग करता है, और भी बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं। तो मैं उनको बताता हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, तो सबसे पहला उनका शब्द आता है क्या 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 होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं बताता हूं कि बॉम्बे से एक कंपनी बायोमैग्नेट पे काम कर रही है, मैं उनका प्रमोशन करने का काम करता हूँ। आया आपको समझ में, मतलब मुझे सुटेबल लगता है ये, मेरे को लगता है यहाँ पे तो वो तुरंत एक्शन होता है उनका। बायोमैग्नेट पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते हैं तो हमें वहां पे अच्छा फीलिंग्स आती है। बायोमैग्नेट थेरेपी पे काम करते हैं, या मैग्नेट चिकित्सा पे काम करता हूँ। सिंपल शब्द, सबसे आसान शब्द है, मैग्नेट चिकित्सा पे काम करता हूँ। और कार्ड अगर आपके पास है तो ये जो दुविधा थी आपकी जेब में, वो सॉरी आपके दिमाग में, वो खत्म हो जाएगी कि किसको क्या जवाब दो। जैसे ही वो आपको बोलता है अपना कार्ड निकालिए और उसको दे दीजिए, वहां लिखा हुआ है विनीत प्रधान, और नीचे लिखा हुआ है मैग्नेट थेरेपी, और फिर ऑफिस का नाम लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है वो जो अपने फोटोज बने हुए हैं ना, किसके, आपके मैट्रेस के, आपके वाटर एनर्जी पैड के। इन प्रोडक्टों से आप बिना मेडिसिन के, बिना साइड इफेक्ट के, बिना किसी ऑपरेशन के आप अपने हेल्थ अच्छी कर सकते हो, अपने 200 से ज्यादा बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम मैसेज उसको चला गया बिना, क्योंकि विजिटिंग किस जगह दिए जाते हैं, कहीं ट्रेन में आपने दे दिया, कहीं रास्ते में आपने दे दिया, वहां आपके पास टाइम नहीं है बात करने का। तो आपने अपनी मार्केटिंग कर दी। सर्चिंग क्या है, सर्चिंग का मतलब अपने आप को, अभी हमें प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना, अभी हमने अपने आप को प्रोडक्ट प्रमोट करना है कि वो हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करे। क्योंकि वह टाइम नहीं है आपके पास में, शादी के अंदर खाना खा रहे हैं आप एक लाइन में बैठ के, वहां कैसे आप प्लान देंगे बगल वाले को, उसने पूछ लिया भाई लड्डू आने में थोड़ा टाइम है अभी जिम आने में, तो उन्हें पूछ लिया और भैया यार आप क्या करते हो, तो वो थोड़ी ना प्लान शुरू हो जाएगा वहां पे, ये बेल्ट क्या काम कर रही है, तो आपको ये आपका सर्चिंग वाली लिस्ट में डालते जाओ नाम। अच्छा ओके सर आपका नंबर दीजिए, मैं आपको इसकी जानकारी यूट्यूब उस पे व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ये क्या चीज है, वहां बात नहीं करनी, तो ये सर्चिंग वाले एरिया में आएगा।
पेम्पलेट आप यूज करिए। अगर आपको लगता है किसी जगह बिजनेस को, नया एरिया है वहां बिजनेस को डेवलप करना है, तो वहां अपने स्टार्ट करिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं एक्चुअल में यूपी से हूं, लेकिन राजस्थान में तो मैं पढ़ाई करने आया हूं, समझिएगा, मेरे को यहाँ कोई नहीं जानता। तो वहां आप ये विजिटिंग कार्ड पैम्पलेट का यूज करिए। मैंने मेरी गाड़ी के पीछे लिखा रखा है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इनकम में और एक्स्ट्रा इनकम करना, तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। बस जहां भी मेरी गाड़ी शादी के अंदर जाके खड़ी होती है, कहीं प्रोग्राम है, कहीं मेले के अंदर गए हुए हैं, तो वहां से लोग कांटेक्ट करते हैं। और अभी तक मेरे पास में लगभग 600 से ज्यादा कांटेक्ट आ चुके हैं नए, जिनको मैं नहीं जानता। कैसे? लोग पूछते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं, किसी को समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो ये आपको मार्केटिंग करनी है। यहाँ पे किस तरीके से करेंगे? बेल्ट बांधिए, विजिटिंग कार्ड रखिए, पेम्पलेट रखिए, और दीपिका सोनी मैडम का प्रोग्राम होता रहता है, वो आपको इतने सारे तरीके बताते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, तो आपके आपके जो लोग हैं वो आ जाएंगे। नई नई दुकान सैलून की खुलती है, उसने डाल दिया कि आपके क्षेत्र के अंदर नई दुकान है, सर्चिंग डाल दी उसने कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता चल गया। अभी वो जाएंगे, तब जाके वो परमानेंट ग्राहक वहां बनेंगे। तो अभी हम सर्चिंग पे, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को, किसी ने पैम्पलेट पढ़ा रिप्लाई नहीं किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने विजिटिंग कार्ड लिया रिप्लाई नहीं किया, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है उसको। तो यहाँ ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। मार्केटिंग को प्रमोट करिए ज्यादा से ज्यादा। अगला है प्रेजेंटेशन। तो यहाँ सर्चिंग वाले काम में दो चीजें होंगी आपको, या तो आप लोगों के पास जाएंगे या लोग आप तक आएंगे। होता है ना ऐसा? अब लोग आप तक कब आएंगे? जब आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी। और लोगों के पास आपको जाना है, उस समय आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। हम चले गए लेकिन आता कुछ नहीं है, हम चले गए, टूल्स है नहीं हमारे पास में, हम वहां जाके बैठ गए, हमने बेल्ट बांध नहीं रखी और बेल्ट का प्रमोशन चल रहा है। हम वहां बोतल लेके गए, पानी उसके घर पे पी रहे हैं, आप बोतल ही नहीं, आप बोतल साथ रखोगे तभी तो वो देख पाएगा उसको। अच्छा मेरे को बताइए, आप में से कितने लोग हैं कि जब उन्होंने किसी को भी प्लान दिया, उस समय उनके हाथ में बेल्ट भी थी और उनके पास बोतल भी थी, किसी के घर गए? सच बोलिएगा, क्योंकि आपका बिजनेस हमेशा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जो भी आप यहाँ करोगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। बाकी आप कुछ भी बोलो, सिंपल बात। वहां क्या होता है, हमें प्रोडक्ट समझाने में बहुत समय लग जाता है। बेल्ट खोल के दिखाएंगे, फिर उसको बोलेंगे बोतल पे बंधेगी, नहीं, बोतल पे बंधा हुआ दिखाओ आप। ये आपका प्रेजेंटेशन है। आधा काम तो आपके बेल्ट ने कर दिया, जैसे मैंने बेल्ट बांधा हुआ है, तो आधा आधा काम जैसे ही आप देखते हैं, यार इसका मतलब है कि इनका कुछ प्रोडक्ट काम का है, देखो इसने बांध रखा है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो प्रेजेंटेशन ऐसी जबरदस्त दिखे, आपका कोट पैंट, आपके कपड़े, उसको ये फील करा रहे हो कि ये एक राइट बिजनेस के अंदर है, राइट बिजनेस में। ऐसा फीलिंग नहीं आए कि ये इस बिजनेस को जबरदस्ती कर रहा है। बेल्ट बेल्ट आज रह गई है, वो 100 में से एक दिन तो हो जाता है कभी कभी, 100 में से एक दिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 100 में से 10 दिन ऐसा हो गया, 20 दिन ऐसा हो गया, फिर इसका मतलब है कि आप लापरवाही कर रहे हैं बिजनेस में। तो ये आपको रखना है। अभी गर्मी का टाइम आ गया है, तो उसके हिसाब से तो बोतल वैसे ही साथ रखनी है आपको पानी की। अच्छा, अब मार्केटिंग का जो जो मैंने आपको बताया, इसमें विजिटिंग कार्ड पैम्पलेट ये कौन रखता है? यार किसी दुकान पे गए आप, या तो विजिटिंग कार्ड छोड़ोगे, और बोलना कैसे है किसी दुकान के ऊपर? जैसे मैं कहीं गया, मैंने कल स्टेशनरी के लिए पेन वगैरह कुछ लिए, तो मैंने वहां उसको बोला, मैंने कहा यार भाई साहब, मेरे को यार कुछ लोग ऐसे चाहिए जो काम तो कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम करने में इंटरेस्टेड हो, तो मेरे को 10-20 लोगों की जरूरत है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या काम है? तो मैंने कहा यार गाड़ी है ना, जो मेन रोड पे है, मेरा कोई वहां इंतजार कर रहा है, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दूंगा, आप मेरा ये नंबर है, हेलो करिएगा। यार अगले को इतनी तकलीफ तो होनी चाहिए हेलो करने लायक तो। अगर वो मुझे हेलो भी नहीं करना चाहता, इसका मतलब वो बस ऐसे ही टेम्परेरी पूछ रहा था केवल। तो मैंने क्या किया, विजिटिंग कार्ड रखा, साथ में 5 विजिटिंग कार्ड और रख दिए। क्या कहा, अगर भाई साहब कोई आए और इस तरह का आपको लगे कि इस बंदे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो मेरा विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। अब फायदा क्या मिलेगा? क्योंकि उसकी दुकान पे जो आएगा वो उसका परिचित तो है, लेकिन मेरा परिचित नहीं है। और जब वो किसी को कार्ड देगा, तो 90% जो काम है मेरा, उसको फेथ दिलाने का, वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी मार्केटिंग के अंदर आएगा। यहां से लोग, अब बताइए, मेरा उस व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं है जो उसकी दुकान पे आएगा। पैम्पलेट भी रख सकते हैं, कहीं पे खड़े होकर पैम्पलेट बंटवा भी सकते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहां से मान लीजिए
लोग निकल रहे हैं, फैक्ट्री से कहीं से लोग निकल रहे हैं, वहां किसी को 50 रुपए दिए, वहां आप खड़े हो गए और उसको बोलो सबको पैम्पलेट देने, आप पैम्पलेट दे सकते हैं आप लोगों को। तो ये आपकी सर्चिंग चल रहा है। और सर्चिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पैसा इंडस्ट्री में आपको बिजनेस को जब आप खड़ा कर रहे होते हैं तब लगता है। आप दुकान भी खोलेंगे तो पेंटर आएगा, दुकान पे बाहर लिखेगा फलाना किराना स्टोर, जूते की शॉप, कुछ भी जो भी लिखेगा, है ना, कपड़ों गारमेंट्स का कोई भी ऐसा वर्ड लिखेगा, कोई भी चीज लिखने वाला, गोलगप्पे की ठेला ऐसे भी लिखेगा तो वो पैसा लेने वाला, जबकि वहां की इनकम नहीं हुई, लेकिन वहां से इनकम स्टार्ट होने वाली है। तो सर्चिंग पे आपका पैसा खर्च होने वाला है। तो प्रेजेंटेशन में अपना खूब बेहतरीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सेकंड की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड, अगर हम सोशल मीडिया को थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, तो आपकी दो समस्याओं का एक साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है। कैसे? आपकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग भी अच्छी हो जाती है, आप फोटो वगैरह डालते हैं और वहां पे प्रेजेंटेशन भी अच्छी दिखती है। क्यों दिखती है? कि मैंने एक पोस्ट बनाई और मैंने डाल दी, अभी मेरे हाथ में बेल्ट है या नहीं है उसको नहीं दिख रही है, मेरे पास बोतल है या नहीं है वो भी नहीं दिख रहा है, मुझे उसके पास बाइक लेके भी नहीं जाना पड़ा, वहां पे पोस्ट अच्छी से अच्छी पोस्ट बनाई है तो पोस्ट ही दिख रही है उसको, मैं नहीं दिख रहा हूं कि मैंने कैसा कपड़े पहन रखे। अच्छी पोस्ट आसानी से अगर अपनी बात पहुंचाना चाहते हो अच्छे रूप में, तो मार्केटिंग सोशल मीडिया एक जरिया है। प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी होगी? कि बहुत सारी चीजें हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अब आप बताएंगे, एक सागर सर बताएंगे, तो सोशल मीडिया का उपयोग करके सागर सर का एक वीडियो आप भेज दीजिए। हम गलती क्या करते हैं, सारे वीडियो एक साथ भेज देते हैं। एक वीडियो जो आपने खुद ने देखा हो, बार बार देखा हो, जो अच्छा लगता हो, सबसे बेस्ट आपको लगता हो कि ये वाला ज्यादा सही, उसको आप अपने पास सेव रखिए हमेशा। कोई भी पूछे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो वहां ज्यादा चक 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 नहीं करना अपने को। समझ रहे हैं बात को? वो लिमिटेड आपको बताना पड़ेगा। वहां ज्यादा डॉक्टरी में चले गए तो उस व्यक्ति को क्या लगता है पता है, ये तो पता है कि आपको नॉलेज है, लेकिन साथ में उसको ये भी लगता है अरे यार इतना सीखना पड़ेगा। लेकिन जब आपने वीडियो दिया और उसने देखा तो उसको क्या लगा, यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, वीडियो तो मैं भी किसी को दे सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, कोई भी मेरे से पूछेगा कि ये क्या है तो मैं तो बता दूंगा। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है आपको? हमें बिजनेस को सिंपल रखना है। कि किस किस होता है ना, किस वर्ड, KISS, कीप इट सिंपली सिंपल। जितना सिंपल रख सकोगे उतना ही आपका डुप्लीकेशन होगा बिजनेस। चलिए, तो आपको सर्चिंग में ये चीजें ध्यान रखनी है। कितने लोग हैं दुनिया में, वो सॉरी इंडिया में? 130 करोड़। तो 130 करोड़ लोगों को सर्चिंग में ला सकते हो आप। यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है कहीं दुनिया में, कोई मैग्नेट का आपका मैट्रेस लेगा या नहीं लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई विजिटिंग कार्ड आप किसी को हाथ में दो और विजिटिंग कार्ड ना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेगा कि नहीं? जब आप किसी को, चाहे वो आपसे 15 मिनट दूर जाके उसको फेंक दे, लेकिन एक बार तो लेगा कि चलो इसको रख लेते। और आपको पता है कलर्ड विजिटिंग कार्ड जो है वो 1000 कार्ड छप जाते हैं 600 से 700 रुपए में। अगर किसी ने ये एक्टिविटी कर ली और 1000 लोगों को कार्ड दे दिए, तो आप सच सच बताना, क्या आपकी टीम बनेगी? क्या आपके प्रोडक्ट बिकेंगे या नहीं बिकेंगे? सच बताना, सेल्स होंगे या नहीं होंगे प्रोडक्ट? अगर हम मन से इस काम को कर ले। 1000 कार्ड होते हैं सर, और मात्र कितने रुपए में? 600 से 700 रुपए में। आपने बनवा लिए होंगे, लेकिन आज भी वो कार्ड आपके पास ही है, साल भर हो गए आप। और अगर एक महीने में 100 कार्ड भी डालते आप, तो आपके 10 महीने में कार्ड कंप्लीट हो जाते। यानी अगर डेली 30 कार्ड दें आप, तो 300 कार्ड महीने में चले जाते, 900 कार्ड, यानी एक ही महीने में कंप्लीट हो जाते। इसका मतलब हमने एक्टिविटी की शुरुआत तो कर दी लेकिन कंप्लीट नहीं करी। तो ये आपको करना है, ये मेरा मैसेज है सर्च के ऊपर आपको। अब 130 लोग, 130 करोड़ लोग हैं, इसका मतलब ये सब सर्चिंग में आएंगे। दबा के लिस्ट बनाइए और काम अपना चालू रखिए। तीन चीज यहाँ पे आपको प्रभावित करेंगी, तीन चीज ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी, जो उर्मिल सर कहते हैं कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, वो जरूरी है सबसे। कैसे? टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा शुरुआत में। सेल्स नहीं करनी है यहाँ पे, फिर ध्यान रखिएगा, हमें अपनी सर्चिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है। तो टाइम क्या है?
आपने दिया कि मैं जॉब के 5 बजे आके 6 बजे आके मैं 1 घंटे पार्क में जाऊंगा, तो आप अपनी जेब में विजिटिंग कार्ड लेके चले गए और पैम्पलेट लेके चले गए। अभी आपको उपयोग करना है उसका, कि टारगेट ले लिया 5 विजिटिंग कार्ड मुझे देके आने आज नए नए को, तो आपने 1 घंटे का टाइम फिक्स किया। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, बिल्कुल सही आ गया। फिर आपका बजट था कि मुझे, बजट का मतलब मुझे इस महीने में मेरी सर्चिंग के ऊपर 1,000 रुपए खर्च करने हैं, और 1,000 रुपए में आपने पैम्पलेट, विजिटिंग कार्ड जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं, बड़े बैनर भी बना सकते हैं। और एरिया, एरिया का विशेष ध्यान रखें, आपको सर्चिंग में लंबी दूरी नहीं जानी है। सोशल मीडिया से दूर जा सकते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको मात्र 30 किलोमीटर या आपके एरिया में 10 से 15 किलोमीटर ही रहना है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर आप उसको ज्यादा दूरी से स्टार्ट करते हैं तो आपका एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, यानी 1 घंटा तो आदमी को आने जाने में ही लग जाएगा, तो मीटिंग कहाँ हुई आपकी? तो आप उसको शुरुआत में एक इस तरीके से बनाइए कि आज इस पार्क में जाना है, कल इस पार्क में, परसों इसमें, और इस तरीके से आप अपनी सर्चिंग, अभी देखिए आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, सर्चिंग कर रहे हैं। सर्चिंग में डर किस बात का? आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन बात करते समय आपको डर लगता है। तो मैक्सिमम लिस्ट आपको यहां से मिलेगी, जितनी लिस्ट मिल सकती है, 5 का नोट, 10 का नोट, 15 का नोट, 20, 25 जो भी नोट मिलते हैं 2,000 तक के, वो सब इसमें आ जाएंगे। अब हमारा काम शुरू होता है। तो ये जो काम है आपका, ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, कितना अच्छा आप उसको उस समय डीलिंग करते हैं, तो वो आपकी सर्चिंग आपको सर्च करता हुआ आएगा। इंफॉर्मेशन क्या? वो कुछ भी आपसे बात कर सकता है। जब आप पैम्पलेट देते हैं तो हो सकता है वो पूछ ले कि भैया क्या पैम्पलेट है, क्या चीजें हैं ये, तो बहुत शॉर्ट मैसेज में आपको देना है, यानी आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, हर चीज का अपना एक बताने का कहते हैं ट्रेलर, ट्रेलर यहाँ बताना है आप, बस फिर आ जाइए आप। तो यहाँ आपका काम हो गया, यहाँ आपको जानकारी ज्यादा से, खुद को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन से काम चल जाए। तो यस, यहाँ तक आपने अगर इसको कंप्लीट कर लिया है, आपने सर्चिंग सबको अच्छी तरीके से समझ लिया है। हमारे बिजनेस में यहाँ पे टाइम, बजट और एरिया हमें चूज करना है कि मैं किस एरिया में काम करने वाला हूँ, उस एरिया को डेवलप करिए। ठीक है, तो ये शुरुआत हो गई है। ये पार्ट टाइम जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा काम आने वाला है। वो क्या करते हैं, 2 दिन विजिटिंग कार्ड दे दिए, उसके बाद बंद। अभी हो सकता है कोई आपसे, किसी के पास कार्ड गिर गया हो, वो आपका वेट कर रहा हो पार्क में, तो फिर क्या करेंगे? कभी कभी होता है ना, हम घर पे ही इधर उधर कार्ड रख देते हैं, और हमें ध्यान रहता है कि अरे यार उसको फोन करके देखते, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है जॉब की, काम की, लेकिन हो सकता है उसके दोस्त ने पूछा हो कि यार कोई अच्छा सा काम बता, तो कह रहा है यार पार्क में मैंने किसी से कार्ड लिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया, और आप जान ही रहे हो। देखो, अगर लगातार आप जाओगे ना, तो इंसान नहीं, कुत्ते भी आपको उधर के पहचानने लग जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कंसिस्टेंसी का कितना रोल है, रेगुलरिटी का कितना रोल है। तो इस काम को रेगुलर करना शुरू करो। चलिए सेकंड चीज पे आते हैं हम लोग। जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है ना पहला, तो फटाफट यस लिखने से क्या होता है कि मैं समझ जाता हूं कि यहाँ आप इसको अप्लाई करने वाले हैं, और अप्लाई करिएगा। देखो, बिना अप्लाई के कुछ नहीं होगा। मैं आपके सामने शानदार प्रोटीन शेक वगैरह और बहुत अच्छी अच्छी चीजें रख देता हूँ, आपके मुंह में से लार भी आ रही है कि हाँ वाह पानी आ गया मस्त, लेकिन आपने खाया नहीं, तो शरीर को कुछ लगा क्या? तो अप्लाई तो करो उसको। चलो सेकंड पे आ जाते हैं, सेलेक्ट। अभी आपको पता था कि यार जब मुझे टाइम किसी को देना है, मेरे को किसी से मुझे चुनाव करना है, तो यार देखो कितनी बढ़िया बात है, आपने सबने कहा कि 2,000 का नोट हम रख लेंगे। चुनाव दुनिया में सबको करना आता है, ऑटोमेटिक चुनाव करना आता है। आपके सामने 4 गाड़ियां खड़ी हैं, सबको पता है कौन सी गाड़ी अच्छी है। आपके सामने 4 बंगलो बने हुए हैं, सबको पता है कौन सा बंगला दिखने में अच्छा लग रहा है, सबको पता है। 4 शर्ट रखी हुई है, तो सबको पता है कौन सी शर्ट मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, तो सेलेक्ट करना बहुत आसान उसमें आता है। लेकिन जब आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ 3-4 कैटेगरी आपके सामने होती है, और वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या चीजें उनसे इंडिकेशन हमें दिखता है, वो आपको चेक करना है। चलिए, पहला कस्टमर क्या करेगा। कस्टमर से जब आप बातचीत करेंगे और आपको फीलिंग आ जाएगी कि यार मैं अभी तो प्रोडक्ट लूंगा, देखूंगा क्या करना है, बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स दो, ये दो, वो दो, बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं टेबलेट से ठीक हो जाएगा, फिर भी कंपाउंडर कह रहा है एक काम कर लो, ईसीजी करके देख लेते हैं, सोनोग्राफी करके देख लेते हैं। देख तो लेते हैं भाई साहब, पैसा भी तो लगता है। बहुत सारे लोग तो
इसलिए इलाज नहीं लेते कुछ डॉक्टरों से कि यार वो बहुत ज्यादा टेस्ट लिखता है, बहुत ज्यादा दवाइयां लिख देता है, तो ज्यादा से भी लोग गड़बड़ हो जाता है काम। जैसे उसने कहा चलो एक मैट्रेस दे दो, आपने तुरंत कह दिया आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दो, ये भेज दो, वहां आपका सही प्रारूप से आपको काम करना है। वैसे मैंने सागर सर से भी बात करी है कि सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फील्ड में जो डॉक्यूमेंट्स देना पसंद नहीं करते, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास है ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अधूरे हैं कि ये है वो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसका बिलिंग कैसे करें? तो सर ने बोला है कि मैं जल्दी इसका समाधान देता हूं, लेकिन हमें भी अपने लेवल पे इसको करना है कंप्लीट। तो आपने उनसे क्या बोला कि देखिए सर प्रोडक्ट मैं आपको अभी अरेंज कर देता हूं, लेकिन अगर आपके नाम से इस पे बिल कटता तो अभी हमारे पास में एक कंपनी ने एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट किया है उस कस्टमर को जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। क्या किया है? लेवल इनकम। पता है लेवल इनकम सबको? कि आपके बाद जो भी कस्टमर जो भी हमसे प्रोडक्ट लेगा उसका कुछ फायदा आपको मिलेगा। और कंपनी अगर सिस्टमेटिक रूप से देखी जाए तो कंपनी कह रही है कि आपको 100 रुपए तो कम से कम नीचे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आएंगे। तो धीरे धीरे सर 18,000 रुपए तक आपको आ सकते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप बिलिंग कराएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी क्या बोलेगा? चलो यहाँ तक आपने बोला उसके पास ये नहीं है वो नहीं है, सब बात ठीक है, लेकिन जब आपने ये बोला कि अगर आप अपना बिल पक्का बिल ले लेते हैं तो कंपनी आपको 100 रुपए जो आने वाले लोग हैं उनके उनके प्रोडक्ट खरीदने पर आपको देती है। और ये 100 रुपए अकाउंट में आएंगे, इसलिए अकाउंट डिटेल चाहिए। टैक्स टैक्स काट के देती है, इसलिए पैन कार्ड डिटेल चाहिए। आप ही के खाते में पहुंचे, इसलिए आपका पूरा केवाईसी चाहिए। तो सर आप चाहें तो आप करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या बोलेगा आप, जरा बताइए। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा फायदा हमें दिया है लेवल इनकम का। अभी एक दिन लेवल इनकम के ऊपर भी अपन बात करेंगे कि इसको प्रमोशन कैसे करें लेवल इनकम का, कैसे इस लेवल इनकम का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए, तो किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करें, उस पर भी एक दिन सेशन करेंगे। बस आप थोड़ा याद दिला दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ प्रोडक्ट दे दीजिए, कस्टमर को प्रोडक्ट दे दीजिए और बाय बाय करके उसका लिस्ट में नाम जरूर रखिए, लेकिन अभी हमें वहां टाइम खराब नहीं करना। अगर आपको रिजल्ट आ गए हैं तो आप भी लोगों को बताइए, आप भी 10-20 लोगों को बताइए, ऐसा कुछ नहीं। जिसको रिजल्ट आए वो अपने लोगों को अपने आप बताने वाला है। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस आपको जरूर लेने हैं कि देखिए सर आपको डायबिटीज में कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं, कस्टमर की तरह उससे बात करनी है, फीडबैक लेना है, फॉलो अप करना है कहीं, ताकि रिजल्ट अच्छे से अच्छा निकाल पाए। सर पानी प्रॉपर पी रहे हैं कि नहीं? सर बेल्ट वगैरह तो मैंने देखी नहीं है, मुझे फोटो खींच के भेजिए एक बार, बेल्ट बांध रखी है कि नहीं आपने? सर पानी आपको रेगुलर पीना है, पानी पूरे परिवार को पीना है। मैट्रेस पे रेगुलर सोना है आपको, कवर वगैरह लगा लीजिए उसके ऊपर, क्योंकि लंबा हमें काम में लेना है इसको। जितनी अच्छी तरीके से रखेंगे उतनी अच्छी लाइफ होगी। तो आप उससे कांटेक्ट में रहिए, धीरे धीरे रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं। ये कस्टमर आपको 3 से 6 महीने बाद में बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा, लेकिन 3 से 6 महीने पहले उसको खराब मत करिए। सर जूम मीटिंग है आ जाइए, सर आना ही पड़ेगा, आप आते ही नहीं है कभी जूम मीटिंग में। सर एक मीटिंग हो रही है मेरी कंपनी की, वहां आ जाइए, अभी नहीं। हमें यहाँ से लेना क्या है फिर? क्या गद्दा थोड़ी ना बेचना था हमें। हमें यहाँ से दो चीज लेनी है, पहला रिजल्ट यानी टेस्टोमनी, और दूसरा रेफरेंस। हो गया? रेफरेंस कैसे लेना है? सर ऐसी ही समस्याएं जो आपको थी, आपको रिलीफ मिल चुका है, मुझे 10-20 लोगों से आप रेफरेंस दीजिए, बात करिए, नहीं मुझे मिलवाइए नहीं। आपको क्या करना है? कॉल करना है उनको। हेलो सर मैं विनीत बोल रहा हूँ, मनोहर जी ने मुझे आपका नंबर दिया। अच्छा अच्छा, मनोहर जी ने दिया है, लाइए बताइए सर क्या। सर मनोहर जी ने बताया था कि आपको थोड़ा बीपी की शिकायत रहती है। हाँ हाँ सर मुझे रहती है, मैं आपसे इस विषय में मिलना चाह रहा था सर। कि क्या प्रोडक्ट है सर आपका? कुछ भी बोल सकता है वो। सर क्या प्रोडक्ट है आपका? सर मैं सिर्फ अभी आपको फोन पे यही जानकारी दूंगा कि हमारे पास कोई दवा नहीं है सर, कोई हम किसी तरह का पेन नहीं, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। बस आप बोतल का पानी पी के और हाथ पे एक बेल्ट बांध के आराम से अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो सर। और धीरे धीरे अगर आपने सही तरीके से उसका उपयोग किया तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि आज उनकी टेबलेट भी बंद हो गई। गलत गया मैसेज उनके पास, अभी क्या बोलेगा वो आदमी? तो ठीक है फिर आप आओ एक बार, जरा बताओ क्या चीज है। बस ये आपका काम हो गया।
अभी बताइए, ना कस्टमर को समस्या, ना उसको समस्या, ना आपको, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, आप मिलाओ किसी से, आप मिलाओ। तो जो वो मनोहर जी है ना, वो क्या कहते हैं, यार मैं ये काम नहीं करता हूँ। मतलब मैं आपको लोगों को ठीक करने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। अच्छा आप बताइए मुझे, जैसे आपके कुछ जानकार हैं जो शराब पीते हैं मान लीजिए। अब मैं आपसे बोलूं कि यार हमने एक अच्छी दुकान खोली है, कुछ लोगों को, यार मुझे ऐसे लोग बताइए, तो आप मुझे फोन नंबर दे सकते हैं कि ये है हमारा डिस्काउंट चल रहा है, दे देंगे। लेकिन मैं आपको कहूं कि आप यहाँ से बोतल खरीदिए और उनको दे के आइए, तो आप देने जाएंगे कि मेरे दोस्त ने एक दुकान खोली है, ये डिस्काउंट था तो मैं आपके लिए बोतल खरीद के ले आया? नहीं जाएंगे। हम यही करवा रहे हैं उससे। सर एक दो गद्दे तो बेचिए सर, एक दो गद्दे बेचिए सर, आपको इनकम आएगी। तो कस्टमर को शुरुआत में कस्टमर की ही तरह डीलिंग करें, क्योंकि अभी आपके रिलेशन प्रोडक्ट को लेके हैं। धीरे धीरे उसका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट अब बढ़ेगा, प्रोडक्ट के प्रति बढ़ेगा, उसका फेथ डेवलप होगा, तो वो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तब तक क्या करें, रेफरेंस पे काम करें। वो मैं सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा सेल्स अगर निकलेगी तो यहीं से निकलेगी, रेफरेंस से। ठीक है, क्योंकि वहां पे दो लोगों का फेथ है, आप थर्ड पर्सन बन जाते हैं, और जिसने आपको नंबर दिए वो एक रिलायबल पर्सन या फेथ के लिए आपके पास में बीच में बिचौलिया बन जाता है। तो बिचौलिए का बहुत बड़ा रोल है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटर। कैसे पहचाने कि ये डिस्ट्रीब्यूटर था, ये कस्टमर? कस्टमर की पहचान तो हो गई, 2 बार आपने जूम पे बुलाया, नहीं आया वो। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? आप जिसको प्रोडक्ट देंगे प्रोडक्ट ले लेगा, लेकिन वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी मीटिंग्स के, बिना ट्रेनिंग के प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देगा, और 2-3 प्रोडक्ट बेच भी देगा। है आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे लोग, फटाफट से 2-3 प्रोडक्ट सेल कर देंगे। अरे सर मैंने उसको भी दे दिया, मेरे भी आप पे दे दिया, मैंने उसको बोल दिया अगर नहीं रिजल्ट आए ना तो 10 दिन में वापस दे देना, मैंने उसको बोल दिया है कि तेरे पूरे पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि वो अपने तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और वो 10 20 10 मैक्सिमम 15 10 15 प्रोडक्ट सेल करेगा, लेकिन ना मीटिंग में आएगा, ना वो हेल्प लेगा किसी की, ना वो मार्केटिंग सीखना चाहेगा, ना वो कुछ लर्निंग करना चाहेगा, और वो आपको थोड़ी सेल दे देगा, थोड़ी इनकम करा देगा, और उसके बाद शांति से बैठ जाएगा। फिर क्या कहेगा, अरे वो उसको जिसको दिया था उसके गर्दन में दर्द शुरू हो गया है, उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया है, वो डायबिटीज वाला तो कह रहा है मेरी तो डायबिटीज बढ़ गई। अभी वो जानकारी ले नहीं रहा, तो धीरे धीरे आपको शिकायतें करेगा, शिकायतें करता जाएगा, आपसे दूरी बढ़ती जाएगी। फिर लोग कहेंगे एक व्यक्ति था जिसने 15-20 की टीम बनाई, चला गया। अभी क्या करें यहाँ? तो ये जो 15-20 लोग हैं, हो सकता है ये व्यक्ति आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन जो ये 15-20 लोग हैं इनके साथ में आप कनेक्टिविटी रखिए, संपर्क बढ़ाइए, इनको तैयार करिए, क्योंकि ये नए लोग हैं। और जब ये तैयार होंगे तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ में? हम क्या करते हैं, उसी उसी पे फोकस रखते हैं, उसी को कहते रहते हैं आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। नहीं, लर्निंग के अलावा उसको कुछ नहीं करना। जो करना है आपको बोलना है मैं करूंगा, आपका काम केवल क्या है, उन चीजों को फॉलो करना। लेकिन वो नहीं करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको कैसे डील करना है? इनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मिलके बात करके, उनके विजन क्लियर करने, उन लोगों के फॉलो अप लेके उनके अच्छे रिजल्ट बनाने, उन लोगों की टेस्टोमनी आपको तैयार करनी है, उन लोगों को बिजनेस की बारीकी आपको बतानी है, काउंसलिंग आपको बैठ के करनी है। इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काउंसलिंग करिए, खुद करिए, फिर अपने सीनियर की करवाइए। इसको थोड़ा सा आपको समय देना है, ज्यादा नहीं। अब तीसरी कैटेगरी, लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स वो नहीं होते जिनकी टीम बड़ी होती है, लीडर्स वो भी नहीं होते जिनको बोलना ज्यादा आता है, लीडर्स वो भी नहीं होते जिनको ट्रेनिंग लेनी आती है। तो लीडर होता कौन है? लीडर का एक ही मतलब है, जब उसने आपसे प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट लेके उसने प्रमोट भी शुरू किया, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो करता है। सिस्टम का फॉलो का मतलब 8 साढ़े 7 बजे मीटिंग है, तो 7:25 पे वो आ जाएगा। वो ये वेट नहीं करता कि पहले 5 मिनट तो गाना चलेगा उसके बाद करेंगे, पहले 5 मिनट तो वो किसी को बुलाएंगे, होस्टिंग करेंगे, उसके बाद चलेंगे। नहीं, लीडर सबसे आगे। यार एक चीज बताई, जब आपके घर में फंक्शन होता है तो मेहमान पहले आते हैं कि आप पहले पहुंचते हैं? यानी हम हमारा किस चीज का फंक्शन है? हम करोड़पति बनने जा रहे हैं, इसकी सेलिब्रेशन चल रहा है हमारा, आज से ही चालू हो गया है। रोज करेंगे जब तक करोड़पति नहीं बन जाएंगे, रोज सेलिब्रेशन चल रहे हैं। बनने के बाद तो दुनिया कर लेगी ना, फिर तो आपको कोई मतलब, लोग अपने आप ही पूछने वाले हैं आपको। लेकिन अपने आप के लिए सेलिब्रेशन करना, अपने आप को सबसे आगे रखना, लीडरशिप है। फोकस होता है उसका सिस्टम पे, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता
कि प्रोडक्ट के रिजल्ट कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने ना किया हाँ किया, बस उसका एक ही काम है, फॉलो द सिस्टम, फॉलो सिस्टम, फॉलो सिस्टम। अभी आप किस कैटेगरी में बताइए जरा? आप अपने आप को किस कैटेगरी में समझते हैं? बस लीडर की एक ही पहचान है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना। और इस बिजनेस में नहीं, ऐसा नहीं कि बिजनेस में तो खुश, वाह वाह, तालियां बजा रहा है, बी पॉजिटिव, और घर जाके लड़ाई झगड़ा। लीडर लीडर है, हर जगह लीडर है, बच्चों के साथ भी लीडरशिप है, पत्नी के साथ भी वहां पे है, तो लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब जो समस्याएं हैं वो मेरी है। मतलब लीडर क्या कहता है, जो समस्याएं हैं वो मेरी हैं, और जो अपॉर्चुनिटी है, जो चीजें हमें मिल रही हैं वो सबकी है। दुख मेरा, खुशियां सबकी, ये लीडरशिप है। समस्याएं मेरे हिस्से में, अकेला अकेला मैं झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर कोई भी बेनिफिट मिलता है वो सबका, बस ये लीडरशिप। और इस बिजनेस में बिना इसके 2000 का नोट नहीं आएगा, 2000 का नोट वही है बस। ठीक है, चलिए अब ये देखो आप, एक नई कैटेगरी है, सरप्राइज। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा दिल दुखाते हैं, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डाइक्लोफेनिक सेल करवाते हैं, पैरासीटामोल सेल करवाते हैं। कौन है ये लोग? आपने इनको प्रोडक्ट शेयर किया, अब ये क्या करते हैं फिर आपसे, कल पैसा देता हूं, अभी नहीं परसों देता हूं, फिर 2-4 बार फोन जाएगा, उठाएंगे नहीं, फिर 5-7 दिन बाद में हेलो करेंगे, फिर आप सोचोगे कि फिर किरण जग गई, चलो फिर बात करते हैं, फिर ये आपका फोन नहीं उठाएंगे। प्रोडक्ट पे आपने फिर बात कर दी तो फिर फोन नहीं उठाएंगे। और आप इनके साथ, कहते हैं ना आप लोग, प्लान उसने बहुत अच्छा लिया, पॉजिटिव था, लेकिन फोन उठाना बंद कर दिया, उन्होंने आपको सरप्राइज दे दिया। मतलब आप समझ ही नहीं पाए कि क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। तो अभी देखो, जब इसने आपको सरप्राइज दिया है, कोई आपको गिफ्ट दे आपके बर्थडे पे, तो आप देंगे कि नहीं उसके बर्थडे पे गिफ्ट? तो अब आपका नंबर है इसको सरप्राइज देने का। कैसे देंगे इसको सरप्राइज? आपको अगले 3 से 6 महीने, जैसे हमारे बैंक में हम कोई अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई करते हैं, और वो कैंसिल हो जाता है, तो अगले 3 से 6 महीने आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही आपको ये हरकतें दिखे, 3 से 6 महीने के लिए आप ये समझ गए कि इसकी सिविल खराब है। सिविल खराब का मतलब इसका सिस्टम अभी खराब है, तो 3 से 6 महीने उसको निष्कासित कर दो। निष्कासित कैसे? बिजनेस से संबंधित बात नहीं करनी। क्या करेंगे? ओनली गुड मॉर्निंग, एक वीक में एक बार, या कोई जो आपके पास अच्छा सा पोस्टर आया है, कोई कोटेशन अच्छी सी आई है उसको डाल दिया, कोई फेस्टिवल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नाराजगी आप कागजों में जताएं कि मैं तेरे को होली, हैप्पी होली भी नहीं बोलने वाला क्योंकि तूने मैट्रेस नहीं लिया। हैप्पी होली नहीं, लेकिन हैप्पी दिवाली तक ले लेगा वो आपको। कब? जब व्हाट्सअप फेसबुक से, मतलब दूरी दिल से बनाइए, सोशल मीडिया से नहीं। आपको उसको फोकस नहीं करना, वरना बार बार जब आप फोकस करते हो तो आपका ध्यान भटक जाता है और आपका काम करने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अभी देखिए मैं इसको कैसे समझाता हूँ आपको इस बात को, कि आप बढ़िया जगह पे खड़े हुए, मलानी गोवा वगैरह में खड़े हुए हैं, शानदार सामने हवा, बढ़िया पर्वत दिख रहा है, खूब हरियाली दिख रही है, शाम का मौसम है, सूरज उस समय सनसेट हो रहा है उस समय, और मजा आ रहा है आपको देखते हुए, और आप वहां पे जूस पी रहे हैं, बादाम शेक। कैसा लग रहा है? फीलिंग बताइए जरा, आया मजा? अब यही बादाम शेक जो वैसा का वैसा जो बना हुआ है, आप बाजार में खड़े हैं, चारों तरफ पो पो हॉर्न बज रहा है, भीड़ भड़क्का हो रहा है, चिलचिलाती धूप आप पड़ रही है वहां से, और आसपास में गोबर वगैरह, गाय वगैरह, इस तरीके से बदबू आ रही है सब्जियों की, और वो बादाम शेक का आनंद फिर ले रहे हैं। कैसा लगा? बस यही है, वो जो शेक का आनंद था ना, वो लेने के लिए माहौल अच्छा करना जरूरी है आसपास। और वो माहौल कब अच्छा होगा?
जब इन सरप्राइज को सरप्राइज देंगे कि हम ये तेरे को प्रोडक्ट देने वाले हैं, लेकिन तेरे से पहले 20 से 50 लोगों को हम डायमंड बनाएंगे, फिर तुझे डायमंड बनाएंगे। मतलब बस इससे कांटेक्ट रखना है, हमें अपनी खुशियां इससे शेयर करते रहो, बिजनेस की बात नहीं करनी। अगर आपने 2 से 3 बार बिजनेस की बात कर दी तो फिर ये इस जिंदगी में नहीं जुड़ेगा, फिर नेक्स्ट जिंदगी की जो आपने कॉपी बना रखी है उसमें इसका नाम डालना पड़ेगा। हर आदमी की लाइफ होती है, लाइफ का मतलब हर आदमी का एक टेम्पर झेलने का एक सिस्टम होता है, तो कोई आदमी 2 बार से ज्यादा नहीं झेल पाता, फिर वो क्या करता है, नंबर ब्लॉक कर देता है। तो आज के बाद आपके नंबर ब्लॉक नहीं होने चाहिए किसी के भी, ठीक है। तो यहाँ चीज समझ में आ गई, सेलेक्ट तीनों सरप्राइज व्यक्ति समझ में आ गए। चलो अगर यहाँ चीजें समझ में आ गई तो आगे चलते हैं सेल्स पे। यहाँ सबसे ज्यादा नॉलेज की जरूरत है कि भाई ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, या मेरा लीडर है, या इसको सरप्राइज में डालूं। हर आदमी को अलग तरीके से डील करना है। एक लेडी कैसे डील करती है, बच्चों को किस तरीके से, बच्चों के लिए अलग आइटम बनेगा घर में, हस्बैंड के लिए अलग बनेगा, सासू ससुर जी के उनके शुगर की समस्या है तो उनके लिए अलग बनेगा, अगर उसके मम्मी पापा आ रहे हैं तो उसके लिए अलग बनेगा, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो अलग खाना बनेगा। मतलब उनको सबको पता है कैसे डील करना है। तो आपके सामने 4 लोग हैं, कस्टमर को लिए क्या 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 खाना परोसना है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या खाना परोसना है, लीडर को क्या करना है, सरप्राइज वाले को कैसे, तो ऐसा डीलिंग करनी, यही तो बिजनेसमैन है सर। अभी कोई आदमी, कोई लेडीज आ गई है और वो जाके आप उसको दिखा रहे हैं, जेंट्स के कपड़े दिखा रहे हैं, ले लेगी क्या? आपको वहां पे पता करना होता है, फोकस करना होता है नीड के ऊपर। चलिए, जितना आप फ्री रहेंगे काम करने के लिए उतना ही आपका दिमाग काम करेगा। दिमाग के ना जो दुविधाओं काम में काम नहीं करता, कहता है सो जा। इसको बहुत बहुत मतलब बहुत तरीके आते हैं इसको बचने के। तो आप इसको ऐसा माहौल दीजिए कि अपने आप चलने लगे। सेल्स, मान लीजिए हम 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि हमें 100 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है, तो हम कितने भी अच्छा सर्चिंग करें, कितना भी अच्छा सिलेक्शन करें, लेकिन फिर भी हमारी लिस्ट में कुछ तो थोड़ा बहुत तो मिलावट आएगा, क्योंकि मिलावटी जमाना है तो मिलावट तो होगी। क्योंकि हम भी नए नए हैं, हमें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतने तरीके के लोग हैं, आज तक लोगों को एक्सपीरियंस नहीं, बैंक वालों को ही नहीं पता कौन लोन देगा कौन नहीं देगा, कितनी जांच करने के बाद भी लोन वापस नहीं होते। और किसी किसी को लोन देते नहीं है, वो शरीफ आदमी होते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो शरीफ नहीं होते क्योंकि उनको रास्ता पता है कि नहीं देना वापस। तो ये समस्याएं तो सबके साथ है दुनिया में। शादी हुई तो एक दूसरे को देख लिया अच्छी तरीके से, लेकिन फिर तलाक हो गया क्योंकि कुछ सामंजस्य नहीं बैठा। तो ऐसा सब जगह चलता है। तो चलिए 100 लोगों की लिस्ट में क्या रेशियो रहता है देखते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, वैसे मैंने लिख दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल राइट है, मैंने एक अपना रेशियो लिखा है। आप बताइए कि जब हम 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कस्टमर कितने होते हैं लगभग, कस्टमर बेस कितना होता है, कोई जल्दी लेगा कोई देर से लेगा, 80-20 नहीं, ये रेशियो तो अलग हो गया सर। इसमें मैं 5-6 कैटेगरी दूंगा प्रदीप सर। लगभग 100 लोग अगर लें तो कितने लोग कस्टमर टाइप के मिलेंगे हमें? लगभग 40%, ऊपर नीचे हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे लगभग 10%, जो खुद प्रोडक्ट लेंगे, 10-5 लोगों को देंगे, उसके बाद शांति से बैठ जाएंगे। लीडर मिलेंगे 3 से 5%, और सरप्राइज वाले मिलेंगे लगभग 20%, 15 से 20%। और एक कैटेगरी और है, से नो, डायरेक्ट नो करने वाले भी मिलेंगे आपको, जो बोलेंगे नहीं यार हमें नहीं चाहिए। मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं यार भैया अभी तो अभी नहीं चाहिए, चाहिएगा तो आपको बता देंगे। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, या मेरे पास पैसे नहीं यार मैं नहीं लूंगा, मेरे पापा ने मना कर दिया मैं नहीं लूंगा, मैं लेना चाह रहा था वाइफ ने मना कर दिया, मतलब उन्होंने किसी का भी सहारा लेके नो बोल। सरप्राइज वाले में क्या रहता है, यस नो चलता रहता है। एक बार वो बोलेगा नहीं यार बैठ नहीं रहा यार ऐसा हिसाब किताब, फिर खुद ही फोन करेगा
कि इसमें ये होगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा करते हैं, चलो परसों करता हूँ, परसों पक्का भेज रहा हूँ आपको पैसे। फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे, उसकी तबीयत खराब है, ऐसा है, उसमें पैसा लग गया, फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सरप्राइज है, इनको सरप्राइज देना है आपको, आपको भी सरप्राइज देना है। लीडर 3 से 5%, डिस्ट्रीब्यूटर 10%, कस्टमर 40%। तो अब अगर हम इस रेशियो को देखें तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि बिजनेस कितना प्यारा है कि 100 में से 3 से 5 चाहिए, लेकिन हम अटके किधर पड़े, 40 पे। कैसे? जब हमें ये दिखता है कि प्रोडक्ट आसानी से बिक रहा है तो हमारा सारा फोकस और सारी एनर्जी प्रोडक्ट को सेल्स करने में लग जाती है, सेल करने में, कि बस बेचने की तरफ फोकस हो गया। जितने भी मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो एक ही बात बोलते हैं, बस प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट सेल करो। तो हम सेल्स की तरफ चले जाते हैं, मतलब सेल्स ही एक्चुअल में करनी है हमें, लेकिन हम कस्टमर्स की तरफ चले जाते हैं। प्रोडक्ट बेचा आगे चलो, प्रोडक्ट बेच दिया आगे चलो, प्रोडक्ट बेच दिया आगे चलो, और इसका अंत जो है वो 6 महीने और साल भर में हो जाता है, या किसी के थ्रू रेफरेंस मिलके हो जाता है, 2 4 और प्रोडक्ट आपके सेल हो जाएंगे। मेन चीज है आपकी सेल्स होनी नहीं चाहिए, आपकी सेल्स उसके दिमाग में अंदर बैठ जानी चाहिए, सेल्स उसके दिमाग में चली जानी चाहिए। यानी हमें वैल्यू क्रिएट करनी है, यहाँ अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। कैसे वैल्यू क्रिएट करेंगे? सेल्स को समझाना बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि लोगों को लगता है बेचना होता है। अभी देखिए क्या क्या चीजें बिकेंगी। पहला बिकेगा मैग्नेट प्रोडक्ट, दूसरा बिकेगा बायो मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट तो वो कोई सा भी ले सकता था, लेकिन आपने अपनी नॉलेज से उसको बताया कि बायो मैग्नेट लेना है। तीसरा बिकेगा कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी आप 100% जो आपने बोला उसको गारंटी लेता हूं मैं ठीक, तो आपकी यहां गारंटी बिक गई। अगला, अगर नहीं बिके, नहीं ठीक हो तो वापस दे देना, तो यहां पे पैसा सेफ है, इसलिए प्रोडक्ट लिया गया है। समझिएगा बात को। और एक आदमी को बिजनेस सेल्स हो गया कि अगर आप काम करेंगे तो आपको बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो बड़ा पैसा आएगा। और एक आदमी को अपनी लाइफ यानी हेल्थ सेल करी आपने कि भाई साहब सिर्फ डायबिटीज में नहीं, ये आपको परिवार को सुखी रखेगा। तो सेल्स में बहुत सी सारी चीजें आ गई यहाँ पे। क्या चीज आपने बेची उस समय बात करते हुए, अलग अलग चीज होती। ठीक है, कई जगह डिस्काउंट बिकेगा कि मैं आपको इतना डिस्काउंट दे रहा हूं, आप ले लो, तो डिस्काउंट की वजह से वो लेता है। कई जगह रेट ठीक लगती है दूसरे प्रोडक्टों से तो लेते हैं आपसे। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे सेल्स होती हैं, लेकिन हमारी जो सेल्स है वो नॉलेज सेल करनी है। तो नॉलेज को लीडर समझ पाता है, लीडर को आप समझ पा गए कि लीडर कौन होता है, तो फोकस हमें लीडर पे करना है। लेकिन ये सारा मेरी व्यवस्था जो मैंने बताया, इसका पर्पज क्या था? कस्टमर कस्टमर जैसी बात करेगा, घबराने का नहीं। अब शराब की दुकान में नशे में ही तो आएगा आदमी। आप वहां सोचो वो कोट पैंट लगा कर आपको बोले यस यस सर, सर तो कोई बोलने वाला है ही नहीं वहां, तो जो धंधा है वैसा ही तो आदमी आएगा। तो आपका कस्टमर में कस्टमर हर तरीके से डील करेगा, चीरा फाड़ा करेगा आपका। और इसका जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूं, लास्ट में क्या होगा। ये सारी चीजें आपको बिजनेस करना सिखाती है। कस्टमर आपको सेल करना सिखाता है, सवाल आपको बताता है, उन सवालों के जवाब आप ढूंढते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज में बदल जाती है। पहले आपको इंफॉर्मेशन होती है, धीरे धीरे नॉलेज में बदल जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको थोड़ी सेल देता है तो बिजनेस में आपको एनर्जी आती है काम करने की, कि चलो यार कुछ कुछ पैसा आ रहा है, कुछ कुछ पैसा आ रहा है, आपका हौसला बनता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा आता है। और लीडर्स आपको करोड़पति बना देते हैं। सरप्राइज जो देते हैं आपको, बार बार आपका फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, उठाते नहीं है, वो आपके दिल को मजबूत करते हैं, दिमाग को मजबूत करते हैं, कि जिस दिन भाई साहब करोड़ों रुपए आपको आए तो आप झेलने की श्रद्धा रखो, और जिस दिन करोड़ों चला जाए तो अपने दिल को और अपने दिमाग को संतुष्ट रख के जीने की हिम्मत रखो। ये सरप्राइज लोग आपका ये काम करते हैं। और जो से नो वाले जो कस्टमर है, ये आपको झेलने की ताकत देते हैं, कि ना बोला जाए तो उस समय अपने आप को खुश कैसे रखो, उसको पॉजिटिव कैसे रखो। और ये पूरे लोग मिलके आपको एक नेटवर्कर बना देते हैं। लेकिन अगर आप इनके पास नहीं जाएंगे तो नेटवर्कर नहीं बनेंगे, सिर्फ वर्कर बनेंगे। तो वर्कर बनना है कि नेटवर्कर बनना है? वर्कर बनने के लिए कुछ नहीं करना, घर बैठे रहो। और नेटवर्कर बनने के लिए कस्टमर से भी सामना करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिलना पड़ेगा, लीडर्स भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, सरप्राइज वाले लोगों से भी आपको सामना करना पड़ेगा, और से नो वाले से भी आपको सामना करना पड़ेगा।
तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों को। सेल्स के अंदर आपकी स्किल्स और सोल्यूशन काम आएगा। जो लोगों की समस्या है उसको आप बताएंगे, उनको आप लोगों तक उनका सोल्यूशन देंगे, तो लोग आपके साथ में कनेक्ट होंगे। तो धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आज का सेशन? जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो रेज हैंड कर लेंगे। यूट्यूब पर अवेलेबल है, अपने लोगों को आप दिखा सकते हैं। जो लोग आपके नहीं आए हैं, इसको अप्लाई करिए जीवन में। जितना अप्लाई करेंगे उतने रिजल्ट आपको आएंगे। सुनने से सिर्फ ज्ञान मिलता है और अप्लाई करने से, बताने से धन मिलता है। तो धन चाहिए, ज्ञान। ज्ञानी ज्ञान का क्या करेंगे? नहीं तो लोग ये कहेंगे आज ज्ञानी चला गया। और ज्ञान ज्ञान छोड़ के भी नहीं जा सकते ना, ज्ञान साथ ही चला जाएगा। पैसा तो फिर भी बच्चों के काम आ जाएगा। तो ज्ञान जरूरी है, तो ज्ञान तो ले ही लिया, लेकिन इसका आगे लोगों तक भी पहुंचाइए। इस ज्ञान को पैसे में कन्वर्ट करिए। पैसे में कन्वर्ट कब होगा? जब आप देंगे। जैसे चेक होता है ना, उसको बैंक में डाला तो क्या मिला? पैसा। ऐसे ही ज्ञान को लोगों में डालिए तो पैसा मिल जाएगा। तो जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो रेजेंट करेंगे। अगले 3 मिनट और हम लोग साथ हैं। और कल क्या वार है जरा बताइए आप लोग, कल कौन सा दिन है? यस, जब तक हम अनम्यूट करते हैं। सैटरडे। सैटरडे। तो सैटरडे का हमारा क्या काम है आपको लोगों को? सर आप अवेलेबल हैं, थैंक यू वेरी मच। सैटरडे का हमारा क्या सेशन है, किसी कोई बता सकता है? कल का मैं ले लूंगा, कल का। अच्छा सर, वैसे आप ले लीजिए सेशन। तो कल का एक हमने विशेष सेशन रखा था सर, आपको ध्यान होगा। 10 से 15 लोगों को हम अपनी स्टोरी शेयर करवा रहे हैं कल। तो उसको अगर आप कहेंगे तो उसको मंडे को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप सेशन ले रहे हैं तो उसको मंडे को कर सकते हैं। जैसा भी आप कहेंगे वैसा कर लेते हैं सर। क्या करना है सर? सैटरडे को कौन सा वाला रखना है? आपका रखना है, और मंडे को वो रख लेते हैं, शेयरिंग वाला। यस सर, चलो ऐसा करते हैं, मंडे को शेयरिंग सेशन रखते हैं, जिसमें 15 लोग हमें चाहिए जो अपनी शेयरिंग करेंगे। क्या स्टोरी बतानी है, कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर आया। लंबा नहीं, 3 मिनट के अंदर ऐसा दिखना चाहिए कि मूवी हिट होगी। और कल का सेशन उर्मिल सर का रहेगा। सर अभी 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 एक और आज बहुत जबरदस्त सेशन अटेंड करने वाले हैं सर, तो वो सारे सेशंस मिलके कल हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और परसों संडे का क्या रहता है हमारा? टेस्टोमनी। देखो सर, प्रेजेंट करना सीख लो। लोग आपको वॉच कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। और मेरे जो ये यूट्यूब पे वीडियो जाता है, इससे लाखों लोग आपको देख रहे हैं। मैंने आपको बोला था अपनी अपनी टेस्टोमनी शेयर करिए, बिजनेस की, रिजल्ट की, खुद की। लोगों की तो हम कर ही रहे हैं, खुद की। और मेरे को वीडियो भेजिए आपके नंबर सहित। लास्ट में आपको यही मैसेज देना है कि मेरा नाम सूरज पटेल है, मैं यहां से हूं, तो ये मेरा नंबर है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें। मैं आपका नंबर उस पे आपके वीडियो पे भी चलाने वाला हूँ, तो वो आपसे पूछ सकते हैं सूरज जी आपको कैसे फायदा हुआ, ये कैसे हुआ। तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लीड जनरेट होंगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। फटाफट से सबको अनम्यूट करते हैं हम। धर्मवीर जी, शेयरिंग 30 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी, यही सीखना हमें। 30 सेकंड के अंदर मैक्सिमम बताना है। यस जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। और सर आपका जो सर्चिंग पॉइंट सुना हमने, उसको बहुत बारीकी तरीके से समझा कि अधिकतर हम यही करते रहते, इकट्ठा करते रहते लोगों को, ये बहुत अच्छा करेगा, ये बहुत अच्छा करेगा, लेकिन हमारे पास में वही बहुत अच्छे लोग रह जाते हैं, बाकी जो कूड़ा कबाड़ा होता है वो निकल जाते हैं। और सर आपका सेल्स भी और ये जो तीनों आपने बताया ट्रिपल एस, बहुत ही बारीक तरीके से समझा है। और सर हम कुछ ना करें लेकिन ट्रिपल एस पे काम कर लें तो सारा का सारा ब्रह्मांड हमारे पास होगा सर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस जयदेव आचार्य जी। थैंक यू सर। आज बहुत अच्छा लगा आपका जो एक तो सेंटेंस मेरे को मिला, पूछ तो लो, पूछना क्या बुरा है। तो कई भी जगह ये हम वर्ड यूज करके अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आपने बताया विजिटिंग कार्ड का, वो तो सबसे पहले एक्चुअल हमारा बिजनेस का यही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि हमारे पास अगर विजिटिंग कार्ड है तो हम किसी को चालू गाड़ी में भी दे सकते हैं और चालू ट्रेन में भी दे सकते हैं। कोई भी अगर ओकेशन में जाते हैं तो भी दे सकते हैं। वो सबसे बहुत अच्छा एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है विजिटिंग कार्ड, या तो फिर पैम्फलेट, जो भी है। और आपने जो रेशियो दिखाया 40%, 10%, 30%, 20%, 3%, उसमें से हमको 3% लीडर मिल जाते हैं।
वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया, क्योंकि लोग सिर्फ बस कस्टमर ही ढूंढते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचते हैं बस, बाद में बोलते हैं कि यार कोई काम करता नहीं है। लेकिन आपने ढूंढा ही ऐसे कस्टमर, तो काम कौन करेगा? तो हमको प्रोडक्ट बेचने के लिए जाना है जरूर है, लेकिन अपना को उसमें से लीडर ढूंढना बहुत जरूरी है, जो आपको बिजनेस में करोड़पति बनाने वाला है। तो ये एक और सेंटेंस आपने बताया, वर्कर्स बनेगा या तो नेटवर्कर्स बनेगा, वो सबसे बहुत अच्छा लगा हमको। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा मेरे लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपका माहौल जो है ना, वही आपको पॉजिटिव बनाता है, वही नेगेटिव। अगर आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वो लोग काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वही लोग आपको नेगेटिव कर देंगे। मतलब समझ गए कि वो लोगों के हिसाब से आप चल रहे हो, आपके हिसाब से लोग नहीं चल रहे। अच्छे लोग इकट्ठे कर लिए तो ऑटोमेटिक आप काम करना शुरू कर दोगे। तो माहौल बहुत जरूरी है। और किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास में, दुनिया की कोई सबसे टॉप स्कूल ले लो, सारे लोग कभी मेरिट में नहीं आते। उस स्कूल से मात्र उस क्लास से एक बच्चा या दो बच्चे ही मेरिट में आते हैं। तो अगर एक या दो ही मेरिट में आते हैं, तो क्यों न एक और दो बच्चे पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस रखा जाए, क्योंकि स्कूल का नाम तो उसी से होगा। तो हमारे इसमें भी 1 से 2%, 3% का रेशियो होता है। तो मैक्सिमम फोकस अगर आप वहां करते हो, जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे लोगों की जरूरत है। तो अच्छे लोग आपको सर्चिंग के दौरान ही मिलते, सिलेक्शन के दौरान ही मिलते, है ना। चलिए, तो लास्ट सूरज सर। सर, आज आपने जो SSS फॉर्मूला बताया, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 ज्वाइनिंग तो पक्के आने वाले, वो मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ। और राजकाले सर की LDP से भी मैं सीखा था कि जैसे आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे ना, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप सेल्स ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। पक्का ये SSS फॉर्मूला, मुझे ऐसा लगा कि ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट से कम हमारी सेल्स तो बढ़ेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप किसी भी अमीर बंदा हो या गरीब बंदा हो, आप उससे सेल करवा सकते हो। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। नॉलेज आपने प्लेन में देखा होगा, एक पायलट होता है, एक ऑटो पायलट होता है। तो नॉलेज जो होती है ना, वो ऑटो पायलट है। जब आप ऑटो पायलट मोड पे जाएंगे तभी आप रेस्ट कर सकते हैं। आप मेहनत से काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत मतलब आपको काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। ऑटो पायलट मोड पे आपको लगाना है गाड़ी को, तो ऑटो पायलट मोड आपका एजुकेशन है। बस सिंपल सी बात यही है। तो अब ऑटो पायलट मोड किसी गाड़ी में होगा तो उसका मतलब उस गाड़ी की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सिर्फ ऑटो गियर होने से ही कीमत 1 लाख रुपए बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप सोए और तब भी उसी रफ्तार से प्लेन दौड़ता रहे, यानी आपकी इनकम दौड़ती रहे, तो उसके लिए आपको ऑटो पायलट मोड चाहिए, और वो आपकी एजुकेशन। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके। तो जब जिस रास्ते पे चलना चाहो आपके सामने मौजूद है। और एक मैं आपको खास बात बता देता हूं, मैं कभी कोई भी ट्रेनिंग कोई कॉपी नहीं करता हूं कहीं से भी। आप लोगों का जो फीडबैक है, आप लोगों के तरफ से जो चीजें आती है, मुझे कोई भी बात आती है, मैं उसी वो शब्द को ही तैयार करता हूँ। ठीक है, तो आपने चेक भी की होंगी, कहीं किसी से कॉपी नहीं होगा। स्टोरी वगैरह तो लीडर्स से मिल जाती है हमें, हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं अलग से चीजें इसलिए निकालता हूं कि हम अलग से कुछ कर पाए चीजें। तो आपके लिए ऐसी ही चीज आती रहेंगी, हमेशा डिफरेंट मिलेंगी। एक ट्रेनिंग दूसरी ट्रेनिंग को कॉपी नहीं करेगी, हमेशा अलग मिलेगी आपको, हमेशा। और अगर ऐसा मैं अगले 10 साल करूं, तब भी मैं 10 साल इस चीज को कर सकता हूं, क्योंकि दिमाग जो है ना, उसी तरीके से काम करवाता है आपसे। तो आपका भी काम उसी तरीके से होने लग जाएगा। अभी मैं बाथरूम में जब जाके नहाना स्टार्ट करता हूं ना, तो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दिमाग में, और अगर वो टॉपिक नहीं पूरा होता है तो मैं 1 बाल्टी और भी यूज कर लेता हूँ एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से मैं वो तैयार करता हूँ। फील्ड से कोई समस्या आती है एकदम से, अरे सर एक भी आदमी काम का नहीं, ऐसे ही जैसे ही मेरे सामने वर्ड आया, तो वहीं से मेरा ये समझ लो कि उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो ये सब चीजें तैयार करते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन मुझे भी मजा भी आता है। और सब मिलके इनको अप्लाई करेंगे तो हम एक नया रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ई बाइटोरियम को साथ लेके नया सिस्टम डेवलप कर सकते हैं हम सब मिलके। और 2025 में जैसे जैसे टारगेट, अलग अलग तरीके के टारगेट्स अपने सीनियर ने भी लिए, हमने भी लिए, लेकिन मेरा जो एक मन है अंदर से, वो ये है
कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? सबसे ज्यादा संख्या हमारे पास, सबसे बेहतरीन कंपनी हमारे पास, सबसे ज्यादा रोज बेरोजगार हमारे पास। तो डायरेक्ट सेलिंग को क्या चाहिए? प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, वो हमारे पास है। लोग ज्यादा होने चाहिए, वो हमारे पास है। बेरोजगारी ज्यादा होनी चाहिए, यानी ऑप्शंस नहीं होने चाहिए दूसरा काम करने का, वो हमारे पास है। तो फिर कोई दूसरा आगे जा कैसे सकता है? तो 2025 में इंडिया हब होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग का। ऑटोमेटिक हो जाएगा, हम सब इस तरह की मेहनत कर रहे हैं तो हो जाएगा। और हमारे ई बायोटोरियम से इतने सारे लीडर्स निकले, इतने सारे जितना आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री ने टोटल दिए, तब जाके हम वो सपना पूरा कर सकते हैं। कौन सा? अब की बार कुछ नहीं, कुछ और चाहिए। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का मोर चाहिए। तो मोर के लिए लड़ाई अब की बार, चिड़िया के लिए लड़ाई नहीं। चिड़िया तो थे ना, तो मोर के लिए लड़ाई करेंगे, तब जाके मजा आएगा। तो धन्यवाद। वैसे भी ई बायोटोरियम के सैनिक हैं आप, तो मोर की लड़ाई होनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर कुछ इसमें शेयरिंग करना चाहते हैं आप? उर्मिल सर अगर पॉसिबल है तो, वैसे आप गाड़ी के अंदर है तो पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है सर, नहीं तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद। कल का सेशन सर का रहेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों को लेके आइए और मंडे की जबरदस्त तैयारी करिए। मैं देखना चाहता हूं कि 15 ऐसे कौन लोग हैं हमारे पास में जो यहाँ हमारे सिस्टम को हम संभालेंगे हमारी अनुपस्थिति के अंदर, जो बेहतरीन काम करेंगे। और सर ने एक चीज और बोली थी, उर्मिल सर ने, कि हम 3 बजे का सेशन, 3:30 बजे का सेशन भी एक जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है। तो 2 से 4, 2 से 5 सब लोग रेस्ट करते हैं, तो उस समय हम प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करने वाले हैं, ताकि आप घर में बैठ के लोगों को, नए लोगों को इन्वाइट कर सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए काम करते रहिए।